इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आशा करते हैं यह सीरीज आपको काफ़ी मदद कर रही होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसका क्या आशय है? विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। लोकहित के मुकदमों की पुनर्स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? केशवानंद भारतीवाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किए जाने का कारण क्या था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारत संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने दी थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? के.टी. साहा। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को समाधान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति।
लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 552 व 250। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? 14वीं लोकसभा का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन मुख्य परिवर्तन हुआ है? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत के संविधान बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठावान समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति को के अपने कार्यकाल को समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। 9वीं अनुसूची में क्या रखा जाता है? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? केवल मुख्य न्यायाधीश। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19। भारत में सन 1975 से 77 के मध्य आपातकाल का उसकी घोषणा हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और प्रस्तावित करने का अधिकार देती है? धारा 30(1). आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।